साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, कैलाश जी ने बड़े ही उत्साह से अपनी पत्नी शोभा जी से कहा कि जल्दी जल्दी सारा काम करो, कहीं मेरी बस ना निकल जाए। अब एक नज़र कैलाश जी ने अपने बहू और बेटे पर डाली, जो वहाँ पर खड़े हुए चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को सुनाते हुए कहा, अरे अभी मैं जिंदा हूँ, लोग चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, पर मैं इस घर से मेरी बेटी का रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे मरने के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। जीते जी मैं अपनी बेटी मोहिनी को पराई नहीं होने दूंगा। अब पति के सुर में सुर मिलाते हुए शोभा जी ने कहा, अरे लोग मेरी बेटी के भाग्य से जलते हैं। मैं अपनी बेटी मोहिनी को अच्छे से जानती हूँ। वो मायके में आए बिना भला कैसे रह सकती है। ज़रूर उसको इसके भाई और भाभी ने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, तभी तो नाराज़गी में वो मायके में भी नहीं आई। पिछली बार जब हमारी बेटी अपनी नई कार लेकर आई थी तो लोगों के कलेजे पर सांप लौट गए थे। मेरी बेटी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। अब कैलाश जी उस समय को याद करके खुश हो उठे। पिछली बार जब कैलाश जी की बेटी मोहिनी गांव में आई तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इतनी बड़ी गाड़ी गांव में आज तक किसी ने नहीं देखी थी। सारा गांव उनके दरवाजे पर खड़ा था मोहिनी को देखने के लिए, और गांव के बच्चे तो उनकी कार से दूर ही नहीं हट रहे थे। वो तो खुशी के मारे पागल ही हो गए थे। अब कैलाश जी को समझ में ही नहीं आ रहा था वो अपनी बेटी और दामाद को कहाँ बिठाएं। उन्हें अपनी बेटी के भाग्य पर सच में गर्व हो रहा था कि कहाँ उनका छोटा सा घर और कहाँ मेरी बेटी मोहिनी की महल जैसी ही कोठी। पिछली बार जब वो गांव में आई थी तो बता रही थी कि अभी उनका घर पूरा नहीं बना है। जब बन जाएगा तो वो अपने पूरे परिवार को गृह प्रवेश पर ज़रूर बुलाएगी। मोहिनी ने तो कहा था कि वो सुविधा के लिए गाड़ी भी भेज देगी, पर गाड़ी के लिए कैलाश जी ने मना कर दिया, क्योंकि कैलाश जी उन लोगों में से एक थे जो बेटी के घर का पानी पीना भी उचित नहीं समझते। अब 5 दिन पहले ही उनकी समधन का फ़ोन आया था कि गृह प्रवेश में आपको परिवार सहित आना है। कैलाश जी के बेटे और बहू ने तो जाने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ कैलाश जी ने ये निकाला कि उनका बहू और बेटा उनकी बेटी से जलने लगे हैं, क्योंकि जब मोहिनी की शादी हुई थी उस समय मोहिनी का ससुराल उन्हीं के बराबर था। वो तो बाद में उनकी कोई ज़मीन बिकी और रातों रात वो करोड़पति बन गए। पहले मोहिनी हर 2-3 महीने में मायके आ जाती थी, पर अब की बार तो ऐसा गई कि पूरा 6 महीने हो गए, लेकिन मोहिनी मायके में लौट कर नहीं आई। कैलाश जी को लगा कि मेरी बेटी का घर बन रहा है, उसे 1000 काम होते होंगे, इसीलिए मायके में आने का समय नहीं मिला। कैलाश जी को याद आया कि समधन जी बता रही थी अभी तो घर में छोटे मोटे बहुत से काम बाकी हैं। कैलाश जी भी बेटी का घर देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, जबकि कैलाश जी को उनके बेटे आकाश ने बहुत समझाया कि पिताजी, जब तक मोहिनी फ़ोन करके हमें नहीं बुलाती हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आकाश तो समझ गया था कि पैसा आते ही उसकी बहन बदल गई है। पर यह बात आकाश अपने माता पिता को कैसे समझाता ये वो नहीं जानता था, और इसीलिए आकाश बहन के ससुराल में नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो अपने पिता का क्या करता, जो बेटी के प्यार में बावले हुए जा रहे थे। तब आकाश को उसकी पत्नी ने समझाया कि आप चिंता क्यों करते हैं, पिताजी को वहाँ जाने दीजिए। हो सकता है आप जैसा सोच रही हो वो गलत हो, और अगर मोहिनी दीदी बदल भी गई हैं तो अच्छा होगा पिताजी भी ये सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख लें, क्योंकि तभी उन्हें तसल्ली होगी। आपके कहने से वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब कैलाश जी ने बेटी के घर ले जाने के लिए देसी घी, दूध, खेत की ताज़ा सब्जियां
और भी ढेर सारा सामान रख लिया था। ये सब लेकर वो पहुंच गए बेटी के घर, जहां उनकी समधन ने उनका स्वागत किया। अपनी बेटी का घर देखकर तो कैलाश जी हैरान हो गए। पूरा घर नौकर चाकरों से भरा था, पर उन्हें अपनी बेटी मोहिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब उनकी समधन ने उन्हें बताया कि बहू इस समय बाजार गई है, थोड़ी देर में आती होगी, तब तक आप जलपान ग्रहण करें और विश्राम करें। कैलाश जी ने कहा, नहीं नहीं समधन जी, बेटी के घर का पानी ग्रहण करके मुझे नरक थोड़े ही जाना है। तब समधन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी तक पुरानी बातों में जी रही हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पर कोई बात नहीं, अब तो आपकी बेटी आकर ही आपको समझाएगी, तब तक आप विश्राम कीजिए। उन्हीं एक कमरे में बिठा दिया गया। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। कुछ देर के बाद मोहिनी भी बाजार से लौट आई। अब कैलाश जी ने बेटी को आते देख लिया था, पर मोहिनी को नहीं पता था कि उसके पिताजी उनके घर पर हैं। वो बालकनी में खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। तभी उन्हें मोहिनी की आवाज़ सुनाई दी। कैलाश जी का दामाद अपनी पत्नी से पूछ रहा था, क्या तुमने अपने मायके वालों को निमंत्रण भेज दिया है? तब मोहिनी ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, उन गरीबों को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिना वजह मेहमानों के बीच मेरा अपमान हो जाएगा। मैंने तो मेरे भाई को पिछली बार ही बोल दिया था कि झूठ मूठ का दिखावा तो मुझे ससुराल में करना ही पड़ेगा। पर तुम लोगों को मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। ये सुनकर कैलाश जी हैरान हो गए। इससे ज़्यादा वो सुन ही नहीं पाए। मोहिनी ने तो ना जाने और भी क्या क्या कह दिया। मोहिनी के कहे हुए शब्द कैलाश जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उनका प्यार भरा दिल लहूलुहान हो गया। उन्होंने उसी समय चुपचाप अपने जूते पहने, बिना किसी को कुछ बताए वो अपनी बेटी के घर से बाहर निकल आई। क्योंकि अब बेटी के घर में उनका दम घुटने लगा था, क्योंकि आज उनकी बेटी पराई हो चुकी थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनका बेटा आकाश उनसे क्या कहना चाह रहा था। मोहिनी को देखते ही उसकी सास ने कहा, बहू तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब से वो आए हैं उन्होंने पानी तक नहीं पिया। अब तुम ही उन्हें समझाओ। जब मोहिनी की सास मोहिनी को लेकर उस कमरे में गई जहाँ कैलाश जी बैठे थे, तो कैलाश जी वहाँ नहीं थे। मोहिनी ने अपने पिता को आवाज़ भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब मोहिनी बाहर निकलकर बालकनी में आई तो उसने देखा कि दूर उसके पिताजी जा रहे थे। मोहिनी को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और उसका सर शर्म से झुक गया। और आज अपनी बेटी की सच्चाई जानकर कैलाश का दिल पूरी तरह से टूट गया। आज उन्हें लगा कि सचमुच मेरी बेटी पराई हो चुकी है। साथ संगत जी, इस साखी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।